हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। हम रोज़ बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हैं। करियर सही हो जाए, रिलेशनशिप सही हो जाए या फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन हम शायद ही कभी रुककर पूछते हैं कि हमारा दिमाग ठीक है या नहीं। थिंक लाइक अ मंक यहीं से शुरू होती है। यह किताब आपको मंक बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि यह सीख देती है कि भाग-दौड़, प्रेशर और कन्फ्यूजन के बीच भी मन को शांत और साफ कैसे रखा जाए। जय शेट्टी बताते हैं कि शांति कोई लग्जरी नहीं है, यह एक स्किल है और इस स्किल को सीखा जा सकता है। हमारी ज़िंदगी में परेशानी बाहर से कम और दिमाग के अंदर ज़्यादा होती है। हम फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं और पास्ट का बोझ उठाए घूमते हैं और प्रेजेंट को जीना ही भूल जाते हैं। थिंक लाइक अ मंक में जय शेट्टी यही समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें बाहर की दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले अंदर की दुनिया को साफ करना होगा। जय बताते हैं कि मंक होना कपड़े बदलना या पहाड़ों पर जाना नहीं होता है। मंक होना एक सोच है, ऐसी सोच जो शांति, क्लैरिटी और पर्पस देती है। हम रोज अपनी जिंदगी को बाहर से ठीक करने में लगे रहते हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन शायद हम कभी रुककर खुद से पूछ पाते हैं कि हम ठीक हैं या नहीं। जय बताते हैं कि नेगेटिविटी, कंपैरिजन, फियर और ईगो हमारे मन में कचरे की तरह काम करता है। मंक सबसे पहले इन्हें पहचानते हैं और फिर छोड़ना सीखते हैं। आगे ऑथर साफ कहते हैं कि अगर आप हर थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप यह तय नहीं कर सकते कि किस थॉट को इम्पोर्टेंस देनी है और किसे जाने देना है। लिसनर्स यहाँ से सीख निकाल सकते हैं कि हर नेगेटिव सोच सच नहीं होती। कई बार वो सिर्फ दिमाग का शोर होती है। इसके बाद किताब पर्पस की बात करती है। मंक कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करते। जय समझाते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसा, नाम और अप्रूवल के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सैटिस्फैक्शन तब आती है जब आप यह जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जब आपका क्यों साफ हो जाता है तब मेहनत बोझ लगने लगती है। लिसनर्स यहाँ से सीख सकते हैं कि करियर चुनते समय सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि यह देखना भी ज़रूरी है कि क्या काम यह आपको मीनिंग देता है या नहीं। किताब का एक बहुत बड़ा लेसन कंपैरिजन से बाहर निकलने के बारे में बताता है। जय शेट्टी बताते हैं कि सोशल मीडिया ने हमें दूसरों की हाइलाइट रील्स दिखाकर खुद से नफरत करना सिखा दिया है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को जज करने लगते हैं। मंक ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग-अलग होती है और यहाँ से हम सीख ले सकते हैं कि कंपैरिजन छोड़ते ही स्ट्रेस आधा हो जाता है और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। थिंक लाइक अ मंक रिलेशनशिप को भी एक अलग नज़र से देखती है। जय शेट्टी बताते हैं कि मंक पहले खुद से रिश्ता ठीक करते हैं और फिर दूसरों से रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप खुद को समझते नहीं, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप किसी और को भी सही से प्यार नहीं दे सकते। लिसनर्स ये सीख सकते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत सैक्रिफाइस से नहीं होती, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ अवेयरनेस से होती है। आगे मेडिटेशन और डिसिप्लिन को जय ने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि मेडिटेशन कोई मैजिक नहीं है,
यह रोज़ अपने दिमाग को शांत करने की एक सिंपल प्रैक्टिस है। जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे दिमाग के लिए ये मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लिसनर्स यहाँ से एक प्रैक्टिकल सीख ले सकते हैं कि रोज़ 5 से 10 मिनट चुपचाप बैठना भी आपको क्लैरिटी, फोकस और इमोशनल बैलेंस को ला सकता है। आगे ऑथर अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताते हैं कि वो कभी-कभी बिल्कुल आम इंसान हुआ करते थे। वो भी एम्बिशन से भरे हुए थे, कंफ्यूज थे और अंदर से बिल्कुल थके हुए थे। जब उन्होंने मंक की जिंदगी को करीब से देखा, तब उन्हें समझ आया कि असली प्रॉब्लम लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम हमारा बिखरा हुआ दिमाग है। हम या तो बीते हुए कल में जीते रहते हैं या आने वाले कल से डरते रहते हैं और आज के पल को खो देते हैं। मंक अपने मन को ट्रेन करता है। वो जानते हैं कि हर इमोशन पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है और हर थॉट को सच मानना भी ज़रूरी नहीं है। आगे ये किताब याद दिलाती है कि खुशी कोई बाहर मिलने वाली चीज़ नहीं है। यह आपकी इंटरनल सिचुएशन है। मंक मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स, हैबिट और इंटेंशंस को साफ करना सीख लिया होता है। और जब मन साफ हो जाता है, तब जिंदगी अपने आप हल्की, साफ और मीनिंगफुल लगने लगती है। अब आगे बात करते हैं की पॉइंट्स जो लिसनर्स यहाँ से सीख सकते हैं। पहला, हर थॉट सच नहीं होता, सिर्फ नॉइज होता है। दूसरा, नेगेटिविटी और कंपैरिजन मन की सबसे बड़ा गंदगी और एक कूड़ा है। तीसरा, पर्पस के बिना सक्सेस भी खाली लगती है। चौथा, पीस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। पांचवा, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेशनशिप अपने आप सुधर जाती है। सातवां, मेडिटेशन माइंड की सफाई है, कोई लग्जरी नहीं है। और आखिरी पॉइंट, हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, आपकी अंदर की स्टेट से आती है। अंत में आपसे मैं यही कहूँगी कि यह किताब आपको दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहती। यह आपको अपने मन की भीड़ को छोड़ना सिखाती है। अगर आप हर दिन थोड़ा कम रिएक्ट करना, थोड़ा ज़्यादा समझना और थोड़ा शांत रहना सीख लें, तो ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। आपको मंक बनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मंक की तरह सोचना सीखना है, उनकी तरह कंपैरिजन और मल्टीपल टाइप के वेस्ट को अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। थिंक लाइक अ मंक एक शांत दिमाग की ताकत की कहानी है। Thank you everyone. I hope you like this audio. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.